बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसी सिलसिले का तीसरा लेक्चर और जो हम पढ़ रहे थे प्रीमियम वाला, अब प्रीमियम के हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं शेयर डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो शेयर डिस्काउंट में हमारे पास आपके पास ये नज़र आ रहा है कि ये मार वैल्यू से हमेशा याद रहे कि जो मार्केट वैल्यू होती है ये हमेशा पार वैल्यू से नीचे रहती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। कि पार वैल्यू हमेशा जो है डिस्काउंट की सूरत में ज़्यादा होगी और मार्केट वैल्यू कम होगी। तो अब वही तीन सिचुएशंस हैं, इक्वल सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, लेकिन इसके साथ सिचुएशन आती है किसकी, शेयर्स डिस्काउंट के हवाले से आती है, ठीक है। तो एक दफ़ा अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है लेकिन होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है, लेकिन इसको भी एक दफ़ा ज़रूर सुन लीजिए ताकि अगर कभी आ जाए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पहला पहचान इक्वल सब्सक्राइब कैसे पहचाना, 10,000 नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए गए, 10,000 ही रिसीव हुए, इक्वल सब्सक्राइब। लेकिन पार वैल्यू 10 रुपए है, मगर मार्केट वैल्यू जिसपे पैसे पे रिसीव हुआ है, यहाँ देखें या यहाँ देखें, दोनों जगह 8 रुपए है। तो समझ में आ गया कि इक्वल सब्सक्राइब तो है, लेकिन चूंकि मार्केट वैल्यू शेयर वैल्यू पार वैल्यू से कम है तो इसको क्या कहेंगे, शेयर डिस्काउंट। पहली एंट्री सेम हमेशा की तरह, क्या, बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कितने शेयर्स आए, 10,000, कितने के हिसाब से आए, 8 रुपए के हिसाब से, 10,000 इंटू 8, 80,000। पहली एंट्री के बाद अगली एंट्री कैपिटल लॉट करने की, क्या, एप्लीकेशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। एप्लीकेशन कितने के हिसाब से आई, 8 के हिसाब से आई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल जो हमारा है वो कितने का है, 10 रुपए का है। देखो कैपिटल 10,000 इंटू 8, 80,000, लेकिन कैपिटल जो है वो 1 लाख का बनता है, 10,000 इंटू 10। अब जैसे प्रीमियम में अगर याद हो लास्ट क्लास में, प्रीमियम होता था कहां पर, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये प्रॉफिट था एक तरह का। उसी के मुकाबले में ये है लॉस, जो कि एक तरह का क्या है, डिस्काउंट है, वो डेबिट में आएगा। तो जैसे प्रीमियम वहां मल्टीप्लाई होता था नंबर ऑफ शेयर से, डिफरेंस होता था वो पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, यहां पर भी ये पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये आपने माने, लेकिन बस फर्क ये है, याद रखिएगा कि बुक्स में शेयर प्रीमियम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है क्योंकि वो प्रॉफिट है, और शेयर डिस्काउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे होता है क्योंकि वो एक तरह से लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एंट्री बन गई सेम, यहाँ पे जितने से आपने किया, मगर बात फिर वही आ जाती है कि ये शेयर डिस्काउंट इक्वल सब्सक्रिप्शन के साथ साथ किसमें आ सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी आ सकता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस शेयर डिस्काउंट क्या है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे पहचाना, कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए गए, 10,000, लेकिन रिसीव कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए, रिसीव हुए 11,000। तो अगर 10,000 ऑफर करते हैं और 11,000 रिसीव करते हैं तो ओवर सब्सक्राइब है। और शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू 8 रुपए, क्या हो जाएगा, लाजमी सी बात है, डिस्काउंटेड वैल्यू है, 2 रुपए का डिस्काउंट। पहली एंट्री बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। हमेशा पहली एंट्री बनाते वक्त दो बातें जहन में, हमेशा नंबर ऑफ शेयर वो होंगे यहाँ पे जितने से रिसीव होगा। कितने रिसीव हुए, 11,000 रिसीव हुए, तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाई किससे, जितने आपके मार्केट वैल्यू थी, कितने से थी, 8 से थी, 11,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एप्लीकेशन भी उसी हिसाब से आई, तो टू रिकॉर्ड नंबर ऑफ 11,000 शेयर्स एट द रेट मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 88,000 शेयर एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए 8 रुपए के हिसाब से। लेकिन चूंकि हमने अब कैपिटल अलॉट करना है, कैपिटल अलॉट करने की एंट्री थी, एप्लीकेशन को डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट करते थे। एप्लीकेशन चूंकि 8 रुपए के हिसाब से आए हैं, लेकिन हमारे कैपिटल की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से थी, तो एप्लीकेशन 10,000 इंटू 8, अब याद रहे 10,000 क्यों, क्योंकि हमने तो 10,000 ऑफर किया था, बेशक ज्यादा आ गए, हम देंगे कैपिटल 10,000, 10,000 इंटू 8 और 10,000 इंटू 10, 10 लाख। डेबिट में जितनी कमी रह गई वो किस नाम से आ जाएगा, वो आ जाएगा शेयर डिस्काउंट के नाम से। इन दोनों का डिफरेंस लेके भी निकाल सकते हैं आप, देखिए 1 लाख और 80,000 का फर्क बनता है 20,000। और दूसरा तरीका ये कि 10,000 शेयर पे डिस्काउंट हो रहा है, 10,000 से उसका पे लॉस हो रहा है, हर लॉस कितने का है, 2 रुपए का है, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20,000। तो दोनों सूरतों में एंट्री बैलेंस होनी चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई करके निकालें चाहे डिफरेंस करके निकालें।
To record 10,000 number of shares capital allotted to the share applicant at the rate rupees 10 each and record share discount at the rate rupees 2 each. 2 each अगर चाहो तो यहाँ पर each लिख देना, ठीक है। each। अच्छा जी, अब लास्ट एंट्री में हम वापस कर देंगे जितने हमें ज्यादा रिसीव हुए हैं। कितने ज्यादा हमें रिसीव हुए, तो हमें रिसीव हुए हैं जनाब, आपने चूंकि ऑफर किए थे 10,000, 11,000, 1,000 एक्सेस रिसीव हुआ है। और वापस करने की एंट्री पहली वाली एंट्री के बिल्कुल अपोजिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट की एंट्री बनेगी और कितने रुपए से बनेगी, 8 रुपए से बनेगी। 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू रिकॉर्ड 1,000 नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी received in excess refunded to the applicant। इसका तीसरा सिचुएशन जिसमें हम देखते हैं कि अंडर सब्सक्राइब है और शेयर डिस्काउंट। सवाल देख के पहले जरा खुद दिमाग लगाइए, कैसे पता चला अंडर सब्सक्राइब? कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि 10,000 शेयर्स थे जो ऑफर किए गए, रिसीव कितने हुए, 9,000। तो 10,000 से 9,000 माइनस कर दिया, कितना आया, 1,000। 1,000 अंडर सब्सक्राइब है, ओके। इसी के साथ अगर हम देखें तो 8 रुपए की मार्केट वैल्यू है, जो कि पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। तो जब 10 रुपए इसके बजाय 8 रुपए मार्केट वैल्यू है तो डिस्काउंट हो गया। उसको हम कहेंगे कि सिचुएशन क्या है, अंडर सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्रिप्शन है और साथ में शेयर डिस्काउंट है। अब पहले एंट्री बनाते हैं, क्या एंट्री बनेगी, वही जो बनाते थे, क्या बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। और अमाउंट कितने से निकालेंगे, तो जितने से नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुए 9,000। किस वैल्यू से, शेयर की कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे शेयर्स, वैल्यू से रिसीव हुए। अब यहाँ गलत लिख दिया, रिसीव 10 से हुए, ये 10 से नहीं हुए रिसीव, ये रिसीव हुए हैं 8 रुपए के हिसाब से। 1 मिनट में सही कर दूं, हाँ ये 8 रुपए के हिसाब से रिसीव हुए। तो अगर 8 रुपए के हिसाब से रिसीव हुए तो 9,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 और एप्लीकेशन भी 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 8। फिर जून 30 को क्या हुआ, जितने कैपिटल रिसीव हुए उनको अलॉट कर दो। अंडर सब्सक्राइब में क्या होता है कि हम जितने रिसीव होते हैं उतने को ही कैपिटल अलॉट करते हैं, हम ज्यादा को नहीं कर सकते क्योंकि रिसीव ही कम हुए हैं। इस पे अक्सर बच्चों को सवाल आता है, ये जहन में सवाल आता है कि मुझसे बातों बात पूछते हैं कि सर देखें, अब मैं इस बात को रोक रहा हूँ कि बातों का बात बच्चे इस बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, डिस्कस करता हुआ चलता हूँ कि सर यहाँ तो 11,000 रिसीव हुए थे ओवर में, आपने कैपिटल दिया, कितने को कैपिटल दिया, 10 को, जबकि अंडर में रिसीव हुए हैं 9,000 और आप कैपिटल भी दे रहे हैं 9,000 को, क्यों आप 10,000 को क्यों नहीं दे रहे? यार एक बात बताओ, अगर क्लास में सीट है कि एक क्लास में 10 बच्चों का एडमिशन हो सकता है, और उस क्लास के लिए 11 बच्चों के एप्लीकेशन आ जाए, तो तुम कितने बच्चों को एडमिशन दोगे? 10 को ही दोगे ना। 11वें को क्या करोगे, वापस कर दोगे। लेकिन फर्ज करो कि उसी 10 सीट के लिए सिर्फ 9 बच्चे का एडमिशन आए, तो तुम एडमिशन कितने को दोगे? 9 को ही दोगे ना। 10वां किसी दरख्त से तोड़ के तो नहीं बैठा सकते। तो यही वजह है कि ओवर सब्सक्राइब में ज्यादा रिसीव होता है तो हम नहीं देते, क्योंकि चॉइस है हमारे पास, हम उतने को ही देंगे। हाँ ये बात भी एक समझ लो, इस वक्त जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के हो सकता है कंपनी फैसला करे कि नहीं दे दो सबको, तो वो दे भी सकती है। यानी 11,000 रिसीव होती है और वो सवाल में ये कहता है कि बजाय इसके कि कंपनी ने रिफंड करने के सबको दे दिया, तो हो सकता है ये 10,000 से 11,000 से बनी है ना, ये भी 11,000 से बन जाए, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी लेकिन चूंकि बार बार वो कह रहा है कि जनाब जितना ऑफर हुआ वही है, तो इसमें ये हमेशा फर्क समझ के चलिएगा, ठीक है। तो पहली एंट्री हमेशा उससे बनती है जितने रिसीव होते हैं, और दूसरी उससे बनती है जितने को कैपिटल अलॉट करते हैं। ओवर में चूंकि ज्यादा आते हैं तो अगर वो कम को चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अंडर में जितने आते हैं उतने को ही देना है, और अब जो बाकी रह जाते हैं वो फिर हम प्रोवाइड करते हैं किसको, अंडर राइटर को। तो जैसा कि इस सवाल में अगर आप देख सकते हैं
कि द कंपनी बैंकर रिसीव एप्लीकेशन 9,000, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फाइनलाइज अलॉटमेंट ऑफ सेम शेयर्स टू द शेयर एक्ट हैंड ओवर द अनसब्सक्राइब शेयर टू अंडर राइटर एज पर एग्रीमेंट। तो देखो अंडर राइटर को दिया गया और ये आ गया आपके पास, ठीक है। अंडर राइटर में भी शेयर डिस्काउंट आ गया। बैंक डेबिट 8 रुपए के हिसाब से, शेयर कैपिटल 1,010 के हिसाब से और 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट। तो कैसे 1000 कैसे आया? 10,000 ऑफर किया था, 9,000 आए थे, 1,000 रह गया, तो अंडर राइटर को देने के लिए 1,000 बचा, ठीक। लेकिन चूंकि मार्केट वैल्यू 8 की थी तो अंडर राइटर भी हमें 8 रुपए के हिसाब से पैसे देगा, मगर कैपिटल तो हमारा जा रहा है 10 रुपए के हिसाब से, और लॉस हो रहा है। या तो 8 और 10 का डिफरेंस ले लें 2,000, या 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसी तरह का ना एक दफा ये सवाल आया था, मेरा ख्याल है ये है अंडर सब्सक्राइब का, हाँ ये आया है 2002 में, समझे, ये 2002 में ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। इसको देखना, सवाल सामने रखना, निकाल लो सवाल, यहाँ से मत देखना। यहाँ मैंने सवाल जो है थोड़ा सा इस तरह कर दिया है ताकि आसानी से मैं उसको समझा सकूं। तुम लोग निकालते हुए वहीं से निकालो जो अपने 5 ईयर है। तो पॉज करो लेक्चर को और 5 ईयर निकालो, और हो सके तो पहले तो खुद ट्राई करो, उसको देखो सॉल्व कर सकते हो या नहीं, और अगर कर लो तो फिर कर लो तो फिर वापस आ जाओ, ठीक है। तो चलो, वेलकम बैक। नहीं कर सके, जिन्होंने कर लिया उनको शाबाश, जो नहीं कर सके वो ये देखें, सुने गौर से। दरअसल सवाल में ये हुआ है कि कंपनी 10 लाख शेयर ऑफर करती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उसमें तो सवाल में तो 8 लाख नहीं लिखा हुआ था। मैंने असल में कैसे लिखा, 10 लाख शेयर ऑफर की है, 9 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है, 10 रुपए उसकी पार वैल्यू है, जो कि ऊपर अथोराइज के वक्त बता दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी को पता चला कि 2 लाख अंडर सब्सक्राइब हुए हैं या कम रिसीव हुए हैं। तो सोचो 10 लाख टोटल थे तो 2 लाख कम रिसीव हुए, तो कितने अंडर हो गए? 8 लाख रिसीव हुए ना। यही बात यहाँ पे होती थी, याद रखो कि 10,000 ऑफर किए थे, 9,000 रिसीव हुए, तो कम कितने रिसीव हुए थे? 1,000। तो यहाँ पे अगर मैं 9,000 की जगह लिख दूं कि 10,000 ऑफर किए थे, 1,000 रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव कितने हुए? 9,000। इसी गेम को यहाँ खेला है उसने सवाल में। 10 लाख या 1 मिलियन रिसीव होने थे, रिसीव कितने कम हुए? 2 लाख। तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, रिसीव हुए 8 लाख रुपीज। तो अब देखो कितने से बनाया, बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो पहले हमेशा एंट्री बनती है किससे? जितने शेयर एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। कितने शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुए? 8 लाख। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मार्केट वैल्यू दे दिया, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब दूसरी एंट्री पे आइए। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं? कैपिटल अलॉट करते हैं, एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लेकिन चूंकि डिस्काउंट है तो 1 रुपए से शेयर डिस्काउंट आ जाएगा। कितने को देंगे कैपिटल? तो अंडर सब्सक्राइब में हम जितना रिसीव होता है उतने को ही देते हैं। 8 लाख से रिसीव हुआ, 8 लाख को ही कैपिटल अलॉट करेंगे टू रिकॉर्ड 8 लाख नंबर ऑफ शेयर। लेकिन अब उसी सवाल में जिक्र है किसका? अंडर राइटर का। जो बच गए वो अंडर राइटर को दे दिए। तो जो अंडर राइटर को दे दिया आपने वो अब आप देख सकते हैं क्या? बैंक डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक। बैंक कितने से? 2 लाख इंटू 9, शेयर कैपिटल 2 लाख। अब 2 लाख वही है जो नहीं रिसीव हुए तो उससे बने, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब ये सवाल मेरा ख्याल है इसको बैठिए दोबारा से करिए दिए। तो ये 2 केसेस हैं ओवर सब्सक्राइब प्रोग्रेस के। अगले में मैं आपको, चूंकि लास्ट टाइम मैं ये अभी नेक्स्ट लेक्चर है, मैं ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब के भी 5 ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, और वो ट्राई कीजिए, दिए थे आपको मैंने करने को, वो मैं भी इसको अगले लेक्चर में कुछ उनमें 2 बातें हैं जो आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप के कर लोगे। 2-3 दफा अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करो, बार बार इन लेक्चर्स को देखो, इंशाल्लाह समझ लोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।